दोस्तों, अगर आपकी जवानी 90 की दिहाई में लाहौर में गुजरी है तो फिर आपने लाहौर में अरूज पाने वाले एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मुआशके की कहानी ज़रूर सुन रखी होगी। ये मुआशका मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद और 3 दफ़ा नायल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरान था, जिसकी वजह से नईम बुखारी, जो कि अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ टीवी कंपेयर रह चुके हैं, उनका घर तबाह हो गया। इमरान खान अपने अक्सर जलसों में एक बात का तज़किरा करते हैं कि नवाज शरीफ की झूठी प्रोपेगेंडा कैंपेन की वजह से उनका हंसता बसता घर उजड़ गया और उनको ना सिर्फ एक वफ़ादार बीवी से महरूम होना पड़ा, बल्कि अपने बच्चों से दूरी का अज़ाब भी सहना पड़ा। और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में पानामा का केस चला था तो एक और शख्सियत भी मंजर आम पर आई थी, जो कि पानामा केस में इमरान खान की तरफ से वकील थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया था। ये शख्सियत मशहूर कानूनदान नईम बुखारी साहब है। उन्होंने नवाज शरीफ को अदालत में शिकस्त देने के बाद मीडिया में भी आड़े हाथों लिया और उनके बोले जाने वाले झूठों पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को उसके पीछे छुपी नफ़रत का नहीं पता होगा। ये जानकर आप में से बहुत सारे लोगों को हैरत का झटका लगेगा कि इमरान खान से पहले नईम बुखारी नवाज शरीफ की वजह से अपने हंसते बसते घर की कुर्बानी दे चुके हैं। लेकिन वो हकायक इस कदर तल्ख हैं कि शायद नईम बुखारी जैसा वज़ादार बंदा भी टीवी पर बयान कर नहीं सकता। लेकिन मैं ये हकायक आपके सामने रखता हूँ, मगर इसका मकसद किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना नहीं है, बल्कि ये बावर करवाना है कि नवाज शरीफ किस कदर गिरा हुआ और इखलाक बाख्ता इंसान है। नवाज शरीफ 1990 में ताहिरा सैयद की जुल्फ़ों के ऐसे असवीर हुए कि अपनी हैसियत, ताकत और पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गज़लें सुनने के बहाने उनको पीसी बोरबन में बुलाते थे और फिर वहाँ गज़लें सुनने के अलावा सब कुछ होता था। इनायतों और मेहरबानियों का यह सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि 1991 में मरी चेयर लिफ्ट का ठेका ताहिरा सैयद को दे दिया गया, जो कि उनकी गज़लों का इनाम था जो वो सुनाया करती थी। मशहूर एंकर पर्सन नजम सेठी ने ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट किया कि नवाज शरीफ सेनेटर सैफुर रहमान के ज़रिए उनकी कंपनी रैडको के ज़रिए ताहिरा सैयद को 10 लाख रुपए बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया करता था। उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। नवाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अगले दौरे हुकूमत में ताहिरा सैयद को इन ठेकों से महरूम कर दिया। अगर आपका बचपन लाहौर में गुजरा है और आपकी उम्र 40 साल के करीब है तो फिर आप यकीनी तौर पर जानते होंगे कि लाहौर के मशहूर कलमा चौक के पीछे क्या कहानी है। ये कलमा चौक उसी मशहूर मुआशके की याद में बनवाया गया था। ताहिरा सैयद के शौहर नईम बुखारी ने अपनी समझदारी और दानाई से मामलात को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामलात तलाक तक आ गए। बल्कि कुछ मुअर्रिख रोज़नामों और सहाफ़ियों ने यहाँ तक लिखा कि नईम बुखारी को नवाज शरीफ की तरफ से बहुत से सीरियस थ्रेट्स दिए गए, जिसकी बिना पर नईम बुखारी को बीच में से हटना पड़ा और ताहिरा सैयद को 1991 में तलाक दे दी। जब इस मुआशके की खबर नवाज शरीफ के घर गई तो बेगम कलसूम नवाज ने एक हंगामा बर्पा कर दिया और नवाज शरीफ को अपने घर और सियासी ज़िंदगी के लिए ताहिरा सैयद से फासला इख्तियार करना पड़ा। नवाज शरीफ ने सिर्फ इमरान खान का ही नहीं बल्कि कानूनदान नईम बुखारी का भी घर तोड़ा है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी ताहिरा सैयद और इमरान खान और नवाज शरीफ की ज़िंदगी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।